मीरा, जिन्हें मीराबाई के नाम से बेहतर जाना जाता है, दो और संत मीराबाई के नाम से पूजनीय, 16वीं सदी की हिंदू रहस्यवादी कवयित्री और कृष्ण की भक्त थी। वह विशेष रूप से उत्तर भारतीय हिंदू परंपरा में एक प्रसिद्ध भक्ति संत हैं। मीराबाई का जन्म कुट की आधुनिक राजस्थान का ब्यावर जिला में एक राठौर राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उनका बचपन मेड़ता में बीता। वह रतन सिंह की बेटी और मेड़ता के दादाजी की पोती थी। 6 उनका उल्लेख भक्तमाल में किया गया है, जो पुष्टि करता है कि वह लगभग 1600 तक भक्ति आंदोलन में व्यापक रूप से जानी जाती थी और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी। 7-1 मीराबाई के बारे में अधिकांश किंवदंतियों में सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं के प्रति उनकी निडर उपेक्षा, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, कृष्ण को अपने पति के रूप में मानने और उनकी धार्मिक भक्ति के लिए उनके ससुराल वालों द्वारा उनके उत्पीड़न का उल्लेख है। 7 वह कई लोक कथाओं और भौगोलिक किंवदंतियों का विषय रही हैं, जो विवरण में असंगत या व्यापक रूप से भिन्न हैं। 9 भारतीय परंपरा में कृष्ण की भावपूर्ण स्तुति में लाखों भक्ति भजनों का श्रेय मीराबाई को दिया जाता है, लेकिन विद्वानों द्वारा केवल कुछ 100 को ही प्रामाणिक माना जाता है और शुरुआती लिखित रिकॉर्ड बताते हैं कि 2 भजनों को छोड़कर अधिकांश को सबसे पहले लिखा गया था। 18वीं सदी 10 मीरा से संबंधित कई कविताएं संभवतः बाद में मीरा की प्रशंसा करने वाले अन्य लोगों द्वारा रचित की गईं। ये भजन एक प्रकार के भजन हैं और पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीरा के बारे में प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है और विद्वानों ने मीरा की जीवनी को माध्यमिक साहित्य से स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें उनका उल्लेख है। 1516 में मीरा ने अनिच्छा से मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से विवाह किया। 13-14 उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध घावों से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता दोनों और ससुर राणा सांगा की प्रथम मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में हार के कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उसके ससुराल वालों ने कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की। प्रयासों में मीरा को जहर का गिलास भेजना और उसे यह बताना कि यह अमृत था और उसे फूलों की जगह सांप की टोकरी भेजना शामिल था। 13 भौगोलिक किंवदंतियों के अनुसार किसी भी मामले में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। संस्करण के आधार पर सांप चमत्कारिक रूप से कृष्ण की मूर्ति या फूलों की माला बन गया। 13 इन किंवदंतियों के एक अन्य संस्करण में उसे विक्रम सिंह द्वारा खुद को डूबने के लिए कहा जाता है। जब वह ऐसा करने का प्रयास करती है तो वह पानी पर तैरती रहती है। 15 एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि तीसरे मुगल सम्राट अकबर तानसेन के साथ मीरा से मिलने आए और उन्हें एक मोती का हार भेंट किया। विद्वानों को संदेह है कि ऐसा हुआ था, क्योंकि तानसेन मीरा की मृत्यु के 15 साल बाद 1562 में अकबर के दरबार में शामिल हुए थे। 15 इसी तरह कुछ कहानियों में कहा गया है कि रविदास उनके गुरु शिक्षक थे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 2014 तक 3 सबसे पुराने अभिलेख जिनमें मीरा का उल्लेख है, 16 सभी 17वीं शताब्दी के हैं और मीरा की मृत्यु के 150 वर्षों के भीतर लिखे गए हैं। न ही उनके बचपन, भोजराज से उनके विवाह की परिस्थितियों या उन पर अत्याचार करने वाले लोग उनके ससुराल वाले या किसी राजपूत शाही परिवार से थे के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। 17 नैन्सी मार्टिन केरशॉ का कहना है कि जिस हद तक मीरा को चुनौती दी गई और सताया गया, उसका कारण धार्मिक या सामाजिक सम्मेलन होने की संभावना नहीं थी, बल्कि संभावित कारण राजपूत साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच राजनीतिक अराजकता और सैन्य संघर्ष था। अन्य कहानियों में कहा गया है कि मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया और तीर्थयात्राओं पर चली गई। अपने अंतिम वर्षों में मीरा द्वारका या वृंदावन में रही, जहां किंवदंतियों के अनुसार वह 1547 में कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक ढंग से गायब हो गयी। जबकि चमत्कारों का ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण विद्वानों द्वारा विरोध किया जाता है, ये व्यापक रूप से प्रचलित है। स्वीकार किया कि मीरा ने भक्ति के गीत रचते हुए अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया और वह भक्ति आंदोलन काल की सबसे महत्वपूर्ण संत कवि में से एक थी।